गंभीर शांत भावपूर्ण आवाज, पृष्ठभूमि में मंद वीणा और जप ध्वनि। मैं हूं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। आज मैं तुम्हें शक्ति या युद्ध की नहीं, भक्ति की कथा सुनाने जा रहा हूं। वह भक्ति जो असुरों के हृदय में भी उतनी ही प्रबल थी। धीरे, भोर का समय था। मेरा गुरुकुल शांत था। यज्ञ की अग्नि धीरे धीरे जल रही थी और मेरे शिष्य गहन ध्यान में बैठे थे। मंद स्वर। आज उनके मन में एक अलग प्रश्न था। गुरुदेव, क्या असुर भी भक्ति करते थे? गंभीर मुस्कान। मैंने उत्तर दिया, हां। और उनकी भक्ति कई बार देवताओं से भी अधिक प्रबल होती थी। गूंजता स्वर। भक्ति न तो रूप देखती है, न जन्म। धीरे, वह केवल हृदय की सच्चाई देखती है। भावपूर्ण। तुमने प्रहलाद का नाम सुना होगा, एक असुर पुत्र, परंतु विष्णु का परम भक्त। धीरे, उसके पिता हिरण्यकशिपु, जो स्वयं को ईश्वर मानता था। गंभीर, उसने अपने ही पुत्र को अनेक यातनाएं दी, परंतु प्रहलाद की भक्ति अडिग रही। गूंजता स्वर। और अंततः स्वयं नरसिंह प्रकट हुए और सत्य की रक्षा की। धीरे, मेरे शिष्यों, यह है भक्ति की शक्ति। भावपूर्ण। तुमने रावण का नाम भी सुना होगा। गंभीर, वह अहंकारी था, परंतु शिव का महान भक्त भी। धीरे, उसने वर्षों तक तप किया, अपना सिर तक अर्पित कर दिया। गूंजता स्वर। और इसी भक्ति से उसे अपार शक्ति प्राप्त हुई। धीरे, संतुलन। परंतु जब भक्ति के साथ अहंकार जुड़ जाता है तो वही शक्ति विनाश का कारण बनती है। गंभीर, मेरे शिष्यों, असुरों की भक्ति सच्ची थी, परंतु हर बार वह संतुलन नहीं रख सकी। धीरे, भक्ति केवल शक्ति पाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को समर्पित करने के लिए होती है। भावपूर्ण। जब तुम कुछ पाने के लिए भक्ति करते हो तो वह सौदा बन जाती है। गंभीर, और जब तुम बिना अपेक्षा के भक्ति करते हो तो वह मुक्ति बन जाती है। गूंजता स्वर। यही अंतर है। धीरे, प्रहलाद ने कुछ नहीं मांगा और उसे सब कुछ मिल गया। गंभीर, रावण ने सब कुछ मांगा और अंततः सब कुछ खो दिया। मंद स्वर। मेरे शिष्यों, भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, परंतु उसे सही दिशा में ले जाना तुम्हारे हाथ में है। समापन। याद रखो, ईश्वर को तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम्हारा हृदय चाहिए। धीरे, मैं हूं शुक्राचार्य और यही है असुरों की भक्ति का सत्य। मंद जप ध्वनि समाप्त।